हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स और थ्योरम करते हैं 6.3। बेसिकली इस थ्योरम को हम एंगल 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 सिमिलरिटी रूल भी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। तो क्या कहती है, इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और वी कैन से दैट सेम प्रपोर्शन एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब क्या दिया गया है कि जो दो ट्राइंगल दे रखी है ना हमें, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। ठीक है, यानी एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल जो सी है वो एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये दोनों जो है ना ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनकी जो है ना साइड्स वो हैं सेम रेशियो में है या फिर प्रोपोर्शनल हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं थ्योरम 6.3 को। तो सबसे पहले शुरू होता है गिवन क्या है। गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है भाई, दो ट्राइंगल दे रखी हैं इन विच एंगल ए इज इक्वल एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें गिवन है। ठीक है भाई, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, एंड और क्या प्रूव करना है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। और ये साइड्स जो है ना क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी। इसमें कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है कि डी ई और डी एफ पर कोई दो पॉइंट हमें ऐसे लेने हैं, जैसे ये ले लिए मैंने। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ पी और क्यू। ठीक है, टेक पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ सच दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी हो एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी हो। मतलब जो डी पी है हमारा वो ए बी के इक्वल होना चाहिए और डी क्यू जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब देखो प्रूफ देख लेते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, भाई ए बी सी ट्राइंगल और ये ऊपर वाली जो डी पी क्यू ट्राइंगल है ना, इन दोनों को लेना है। इनमें हमें क्या दिया गया है, देखो एक तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के है, ये क्या हमें गिवन है। ठीक है भाई, और ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, डी पी के है। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये वाली जो साइड है ये डी पी के इक्वल है, हमने कंस्ट्रक्शन की है। और फिर क्या है, ए सी जो है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के, ये भी कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, अब देखो साइड एंगल साइड, ये भी साइड एंगल साइड हमने पढ़ रखा है। ठीक है, छोटी क्लासेज में कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, दो साइड और बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो तो वो क्या होती हैं भाई, यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, कौन सी के, डी पी क्यू के। ठीक है भाई, डी पी क्यू के कौन सा रूल लगा दिया, बाई एस ए एस रूल। ठीक है भाई, साइड एंगल साइड रूल से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एंगल पी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। कैसे, बाय सी पी सी टी। और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, ये भी कैसे, बाय सी पी सी टी। अच्छा, इससे देखो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, एंगल पी और बी को, भाई ये एंगल जो है ना ये किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। ठीक है,
तो हमें एक और चीज़ गिवन है, यहाँ से एक चीज़ हमें क्या गिवन थी, देखो ये रही, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। आल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है भाई, 1 और 2 से यहाँ से क्या हो जाता है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हो जाता है। ठीक है, अब देखो एंगल P एंगल E के इक्वल है, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, हमें यह एक थ्योरम याद आती है, कौन सी, BPT। ठीक है, बट ठीक है, बाय BPT वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल है किसके, EF के। भाई अगर ये और ये एंगल इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। ठीक है ना, अब पैरेलल होगी तो क्या होगा, पैरेलल होगी तो एक चीज़ यहाँ से आएगी, क्या आएगी, DP बाय में PE इज इक्वल टू DQ बाय में QF। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम। अब यहाँ से समझ लो 90% तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, PE बाय में DP इज इक्वल टू QF बाय में DQ। ठीक है भाई, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम ऐड कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा भाई PE बाय में DP प्लस में 1 इज इक्वल टू QF बाय में DQ प्लस में 1। इससे आगे ये क्या हो जाएगा, इससे आगे हो जाएगा DP तो यहाँ रह जाएगा, और ये हो जाएगा PE प्लस DP इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा QF प्लस में DQ, और बाय में क्या हो गया हमारा DQ। ठीक है, अब देखो PE प्लस में DP क्या बन गया हमारा DE, तो ये हो गया हमारा DE बाय में DP इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा DF बाय में DQ। अब इसको फिर से उल्ट देते हैं, फिर से पलटा मारेंगे तो क्या बन जाएगा, ये DP बाय में DE। ठीक है भाई, और ये क्या हो जाएगा DQ बाय में DF। इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई हमारी। अब DP किसके इक्वल था, AB के, बट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। सो DP नहीं हो जाएगा, यहाँ से AB हो जाएगा, AB बाय में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। यहाँ लिखेंगे हम सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिख देंगे हम, सिमिलरली लिख देंगे BC बाय में EF। ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हमें प्रूव करना था ये जो ना साइड रूल से, एंगल एंगल रूल से जो ना सिमिलर भी होगी। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। बस ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, इसके अलावा हमें और कुछ भी करना नहीं था। तो भाई इसी को एंगल 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 जो है ना सिमिलरिटी रूल बोलते हैं। ठीक है, हो गया ना, ये देखो एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया, क्योंकि ये P के इक्वल था, तो एंगल C एंगल F के इक्वल हो गया। साइड जो है ना कोरस्पोंडेंस जो है ना ये क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल होगी, और ये है ना हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गई। तो भाई आपका अपना चैनल है दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दो भी अपने चैनल को। थैंक यू दोस्तों।